हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आर के कैडकम में आपका स्वागत है। आज की ट्यूटोरियल में हम एक ड्राइंग क्रिएट करेंगे, यानी 3D मॉडल है। 2D ड्राइंग से 3D कैसे बनाते हैं, उनके प्रॉपर डायमेंशन आपको मैं समझाने वाला हूँ लेटेस्ट एनएक्स सॉफ्टवेयर में। तो एनएक्स सॉफ्टवेयर जिन भी स्टूडेंट के पास नहीं हो, वो प्रॉपर मुझसे गाइड लेके और इंस्टॉल करवा सकते हैं और हमारे संग सीख सकते हैं। तो ये वाली ड्राइंग है। अभी पहले क्या करना होता है, हमें इस ड्राइंग को प्रॉपर पढ़ना होता है। जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, डिजाइनिंग सीखना चाहते हो, वो आर के कैड कैम्प को ज्वाइन करें और क्लासेस चालू करें। तो क्लासेस रेगुलर है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक 2D ड्राइंग लेके सबसे पहले जो भी स्टूडेंट ड्राइंग को बनाना चाहते, समझना चाहते हो, ड्राइंग के सिंबल को, कि भाई डायमीटर का सिंबल क्या होता है, आर का सिंबल क्या होता है, टॉलरेंस थिकनेस क्या होती है, उनकी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझनी होती है हमें। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मैं चलता हूँ आपको एनएक्स सॉफ्टवेयर में ले चल के कुछ उनके 2D से 3D मॉडल क्रिएट करेंगे। तो आ जाते हैं। सबसे पहले देखो, एनएक्स सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कोई भी वर्जन हो, लोअर वर्जन या अपर वर्जन, कमांडें वही रहती है। एनएक्स ओपन करने के बाद न्यू में जाना है। यहाँ पे नई फाइल लेके आपको मॉडल में रखना है, उसके बाद ओके करना है। तो आज मैं प्रॉपर एक 2D ड्राइंग से 3D कैसे क्रिएट करते हैं, प्लेन सिलेक्शन कैसे रखते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एनएक्स सॉफ्टवेयर चालू हो गया है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे सबसे पहले स्केच ले लेते हैं। अब ड्राइंग में क्या देखना होता है और स्केच कैसे तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ें देखो। हमने यहाँ पे टॉप बॉटम या फ्रंट जो भी लेके हम बनाते हैं, अभी मैंने टॉप वाला ले लिया है। जो है टॉप लेके ओके कर दूंगा, तो ये टॉप वाला सेक्शन हमारे सामने आ जाता है। यहाँ से 2D कर्व की जो लाइनें हैं वो चालू हो जाती हैं, जिससे पॉली लाइन, राइट एंगल। तो उसके बाद हमें ड्राइंग देखना होगा। स्टार्ट कहाँ से करें, तो अभी आप स्टार्ट या तो इसके साइड वाली पोर्शन बना सकते हो या बीच वाली पोर्शन बना सकते हो। बट हम क्या करेंगे, पहले या तो बीच वाली हम बना लेते हैं, उसके बाद साइड वाली बना लेते हैं। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं ये किस तरह। देखो, एक तरफ इसका जो है इस तरीके से है राइट एंगल, यानी डाया में दे रखा है। एक तरफ इस तरह को सेफ है। तो यही सेफ कैसे क्रिएट करेंगे, एनएक्स सॉफ्टवेयर में कैसे बदलेंगे, वो सारी चीज़ें। तो अभी हमें बाहर वाला चीज़ें ये बनाना है। तो यहाँ से हमने लेंगे जो अंदर का इसका डायमीटर है वो 26, यानी 26 डायमीटर अंदर अंदर वाला एरिया है। और इस एरिया 26 डायमीटर की सेंटर से लंबाई यहाँ से 58 मांगी गई लास्ट यहाँ से। तो इसकी और इसकी हाइट दे रखी है और यहाँ आर वगैरह प्रॉपर शो है, उससे हमें काम करना है। तो यहाँ से हम चले जाते हैं और यहाँ पे डायमीटर ले लेते हैं कि इतने डाया का हमारा जो है रहेगा। नहीं तो आप जो है डायमीटर एक ले लो, कि अभी बीच वाला हम यहाँ से क्रिएट करेंगे सर्कल। तो यहाँ 26 डायमीटर लेके और जूम करेंगे। अभी हमारा ये डायमीटर है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्लेन पे ये वाला डायमीटर क्रिएट किया है। और अभी सेकंड प्लेन पे हम जाते हैं और उसके बाद यहाँ से फिनिश करते हैं। वॉल थिकनेस आप ले सकते हो, अगर इसकी वॉल थिकनेस चाहिए। जैसे वॉल थिकनेस क्या होता है वो समझ लो, कि ये दूरी और ये दूरी, जैसे बाहर वाला 40 डायमीटर दिया, अंदर वाला 26 डायमीटर। तो जो बीच का हो जाएगा 4 ये और 10, यानी 14 डायमीटर का इसका थिकनेस हो जाएगा, जो कि 7 पर साइड रहेगा। तो यहाँ से हम फिर से एनेक्स में आप जाके इसकी थिकनेस भी ले सकते हो आप। तो यहाँ से फिर से स्केच में जाना है और उसके बाद टॉप प्लेन पे फिर से क्रिएट करना है, इसे जूम कर लेना है और यहाँ से फिर 40 डाया का यहाँ से आपको दे देना है। यहाँ 40, यहाँ से इंटर कर लेना है। उसके बाद अब क्या करना होता है, फिर से फिनिश स्केच पे जाना है। उसके बाद हमें इसके साइड एक्सिस पे काम करना है। अभी हमने टॉप पे लिया,
अब हमें साइड प्लेन ले लेते हैं। साइड प्लेन लेने का मतलब या तो आप डायरेक्टली ऐसे स्केच ड्रा कर सकते हो, यहाँ से लेके ऐसे देखो कुछ इस तरह सर्कल हमारा इस तरह कुछ दिख रहा, तो इस तरह हमारा वो आ जाएगा सर्कल का अलग से प्लेन हमने ले लिया। प्लेन लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो कुछ इस तरह जो है लाइन क्रिएट की गई है। तो यहाँ से जो भी लाइन होती है वो डिस्टेंस आप यहाँ से दे दो। उसके बाद जो है एक मिनट, कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं एक बार। प्लेन सिलेक्शन हमें देखना है कि ये प्लेन सिलेक्शन किस डायरेक्शन पे ले रहा है, तो यहाँ से ओके करते हैं। डायरेक्टली आप आर्क भी प्रोवाइड कर सकते हो, पर ये आर्क हमारा उस हिसाब से ड्राइंग के हिसाब से नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ मैनुअली लाइन लेना है, सॉरी लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद आपको जाना है, जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ से सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस दी हुई है, जैसे कि ये वाली डिस्टेंस यहाँ से दी हुई है। तो अभी सेंटर वाली लाइन हम बना रहे हैं, उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस पहले आपको प्रॉपर बनाना सीखना पड़ेगा, किस तरह हमारा लाइन क्रिएट काम करता है, किस तरह हम प्रॉपर डिस्टेंस दे सकते हैं उनको, और किस तरह हमारे पाइप का उनका आकार पे रेडियस यह ड्राइंग के हिसाब से हमें करना होगा। तो यहाँ से अभी फिलेट हम यहाँ से लगा देते हैं कि ये वाला आर्क कुछ इस तरीके से हमारा पाइप बनने वाला है। तो अभी फर्स्ट पोर्शन हमने क्रिएट किया, सेकंड वाला ये है। उसके बाद आपको अगर ये वाला पोर्शन यहाँ से ऐसे मोड़ना है तो आपको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद यहाँ से कमांड बार में जाना है। कमांड बार में जाने के बाद आपको मिल जाएगा स्वीप अलोंग सरफेस, या सरफेसिंग में जाके यहाँ से सरफेसिंग में जाएंगे तो कमांड आते हैं, अलग अलग कमांड होते हैं सबके। और एक मिनट में कमांड को सर्च कर लेता हूँ। कर्व मॉडलिंग, उसके बाद यहाँ से मोर, यहाँ से कमांड आप सर्च कर सकते हो। और बेसिकली इंसर्ट में जाके हमें कमांड लेना है, कुछ इसकी सेटिंग होती है, उस सेटिंग के अनुसार हम कमांड को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ से हम कोई बार एप्लीकेशन नहीं है, कोई नहीं, चलो देख। अब यहाँ से हमें जाना है इंसर्ट। इंसर्ट में जाने के बाद हमें करना होगा स्वीप में स्वीप अलाइन टू गाइड। अब क्या सबसे पहले देखो ये वाला कमांड है, किसी भी आकार या सर्कल को मोड़ना हो तो इस तरीके से आप ये कमांड लेना है। सबसे पहले पूछ रहा कर्व, हमारा ये वाला कर्व है। फिर पूछेगा किसके लॉन्ग करना चाहते हो, मैं बता दूंगा इसके लॉन्ग। तो यहाँ पे देखोगे वो उस डायरेक्शन की ये शेप बन जाएगी आपकी, जिस डायरेक्शन में वो दिखा रखा है। तो अभी ड्राइंग को देखते हैं, हमारा ये वाला पोर्शन बन चुका है इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से ये वाला पोर्शन बन चुका। अब हमें देखो सर्कल और ये चीज़ें बनानी है, यानी ये डायमीटर हमें बनानी है। तो सबसे बाहर वाला जो डायमीटर है वो 70 का है, और इसकी इसकी जो डिस्टेंस है वो इसी के डायमीटर के अंदर रखनी है हमें।
तो एक तो आउटर वाला ये था। अब ये वाला डायमीटर 78 mm का है एक साइड। अब देखो अलग यही वाले साइड में और ये वाले सर्कल हम ड्रा करते हैं। 10 डायमीटर का 4 सर्कल है। एंगल दिखाया नहीं इसमें, बट हम 490 पे कर देंगे। अंदर वाला इतना, ये वाला डायमीटर यहाँ शो हो रहा है, तो हमें बाहर वाला और ये वाला बनाना है। इसकी जो थिकनेस होगी राउंड वाले की, वो थिकनेस 8 mm की करीब होगी। वो कैसे सेट करते हैं देखो। अब क्या करना आपको, ये चीज़ें हमारी बन के आ गई। मान लो इस पोर्शन पे हमें फिर से एक राउंड सर्कल लगाना है। तब आप फिर से स्केच में जाओ, या तो डाटम प्लेन ले लो या तो डायरेक्टली स्केच पे जाके ओके करना है। और आपको ये वाला डायमीटर, इसके सेंटर पॉइंट से कितने डायमीटर दिया है यहाँ पे देखना होगा कितने डायमीटर दिया। ड्राइंग में 78 mm का दिया है, तो इस वाले डायमीटर को 78 mm कर सकते हो आप रैपिड डायमेंशन में लेके, या डबल टाइप करोगे सर्कल में तो इनकी डायमेंशन आ जाएगी। तो करके कितने डायमेंशन का ये सर्कल बन रहा है, उस चीज़ को आप क्रिएट कर सकते हो। सेंटर से जाओ और यहाँ से डायमीटर चीज़ें आप डाल दो 78 mm डायमीटर। इंटर करने के बाद इस वाले पोर्शन से ये कितना अंदर है। अगर आप अभी होल इस पे क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो, वरना ये प्लेन बना के भी कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली आपको करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे पैटर्न पे कितने पीसीडी पे यहाँ पे सर्कल दे रखा है। तो ये सर्कल का डायमीटर तो दिखा दिया है, बट ये कितने पीसीडी पे है ये डायमीटर शायद ये दिखा रखा 30 30 60 60 डायमीटर के पीसीडी पे 4 होल मारने हैं। तो ड्राइंग को देखना होता है किसके अनुसार। या तो आप देखो ये ऐसे ले सकते हो, डायरेक्टली लाइन लेके होल बना सकते हो। यहाँ से लाइन लो, उस लाइन की लेंथ जो 30 mm रख दो। ये 30 है, यहाँ पे जाके एक सर्कल पुट कर दो। बेसिक स्क्रैच जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता हो आके पूछ सकता है उनसे। यहाँ 10 डायमीटर करके इंटर करना है आपको। और उसके बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको ट्रिम कर देना है, ये और ये। अब आपको चले जाना है, यहाँ से पैटर्न कमांड आएगा। और पैटर्न कमांड में ये सारी बेसिक जिसे स्क्रैचिंग बताया हूँ, जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी पहले से हैं उन्हें बेसिक 2D स्क्रैचिंग सारे 2D 3D कमांड क्रिएट हैं, बट ये अभ्यास के लिए मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको लेना है सर्कल। छोटी छोटी ड्राइंगों तो आपको मॉडलिंग सीखना है। एनएक्स कैम हो, ऑटो कैड हो, एनएक्स कैड या सॉलिड कैम हो, इन्हीं छोटी छोटी मॉडल से ड्राइंगों से सीखना है जुड़ के। जो भी डाउटें हैं वो पूछनी है मुझसे। तो अभी इसको हमें देखो, यहाँ से हमें क्या करना है, इन 4 होल को क्रिएट करना है। तो इन 4 होल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से पैटर्न कमांड लेंगे। और सबसे पहले पूछेगा कर्व, ये वाला कर्व सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई पॉइंट, यानी किसके सेंटर पॉइंट से इसे घुमाना चाहते हो, वो वाली पॉइंट बताओ आप। तो मैं इस वाले पॉइंट में अभी देखो कह रहा है कि यहाँ स्पैनिंग है, तो काउंट एंड पिच हमें यही देना है। यहाँ से अलग अलग डिस्टेंस आप ले सकते हो, अलग अलग मेथड होता है। तो अभी हमें काउंट कितने 4 होल करने हैं। और डिग्री कितनी रहेगी इसकी डिग्री जो रहेगी ये रहेगी आपकी 45 90 डिग्री कर दो इसे। और यहाँ से 4 होल आपके क्रिएट हो जाएंगे और यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो ये होल अभी फिलहाल आपका 2D में बना हुआ है, 2D स्केचिंग में, बट इसकी हमें वॉल थिकनेस देनी होगी इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो आपको पहले ड्राइंग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है कि हमें ड्राइंग अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हम इसके वॉल थिकनेस को यहाँ से देते हैं। और एक चीज़ का यहाँ हमने कुछ मिस्टेक किया, बीच वाले डाया का सर्कल लेना है, नहीं तो इसे कट करना पड़ेगा। अभी क्या, अगर हम इसे फिनिश करके एक्सट्रूड कर देते हैं तो इसमें थिकनेस तो बन जाएगा, बट ये सॉलिड चीज़ बनेगी जो कि अंदर वाले होल को थ्रू नहीं होने देगा। देखो कुछ इस तरीके से
यहाँ से डायरेक्शन है रिवर्स डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन। तो 8 mm हम तो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे कोई होल नहीं क्रिएट होगा। होल क्रिएट करने के लिए जो है आपको यहाँ से फिर से इनमें एक डायमीटर और ऐड करना। तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम। कंट्रोल जेड। फिर से एक बार कमांड रिवीजन कर लेना। कंट्रोल जेड करने पे सारा वापस हो गया, जो स्टेप बाय स्टेप नहीं वापस होता लेटेस्ट वाले में। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उनमें कुछ की का शॉर्ट की का अलग वो है। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट करके ही चीज़ों को करना है, अन्यथा सारी चीज़ें हट जाएगी। तो यहाँ से आप जाके दोबारा सुई कर लेते हैं। एक बार फिर से समझ लो आप इनको। सुई कमांड में जाना है। उसके बाद अलाइन टू गाइड कर्व, सबसे पहले इस कर्व को सेलेक्ट कर लेना है अंदर वाले। उसके बाद इसके गाइडेंस दे देने, यहाँ जाके ओके करना है। स्क्रैच पे चले जाना है, फिर से यहाँ पे क्रिएट करना होल। तो यहाँ से हमने शुरू में जो गलती की थी, ये वाले अंदर वाले जो होल हैं, ये वाले इस डायमीटर का पहला होल 26 डायमीटर का रहेगा। उसके बाद जो ड्राइंग में प्रॉपर दिखाया गया है ये वाला होल देखो, तो इसको बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये बाहर वाला डायमीटर आपको फिर बनाना है। यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ से 78 mm का फिर से डायमीटर क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ से फिर से PCD वाले होल क्रिएट करने हैं हमें। तो फटाफट इसे कर लेते हैं। 30 mm डिस्टेंस में यहाँ से होल क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ कितने डायमीटर का होल है, 10 डायमीटर का है। तो 10 mm प्रेस कर लेते हैं। इस वाले लाइन को अनट्रिम करके उसके बाद पैटर्न कमांड में जाते हैं और इस वाले होल को सेलेक्ट करते हैं, स्पेसिफाई सेंटर, इस वाले को क्रिएट करके यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद 4 होल ये आ जाएगा। उसके बाद फिनिश करते हैं स्क्रैच को। एक्सट्रूड में चले जाते हैं। एक्सट्रूड में जाने के बाद यहाँ से जो भी थिकनेस होगी माइनस प्लस में इनको हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जो भी वाल थिकनेस है इसकी वाल थिकनेस दे देनी है कि मतलब कितना 8 mm यहाँ से प्रेस करना है और इसे ओके कर देना है। ये एक पोर्शन हमारा बन के तैयार है। कुछ इस तरह ड्राइंग बनेगी। और दूसरे वाले में क्या है देखते हैं। दूसरे वाले डायमीटर अब इस साइड मान लो हमें बनाना है। तो इस साइड बनाने के लिए इस साइड स्क्रेचिंग फिर से जाओगे और इस पे क्रिएट करोगे इस वाले फेस पे। जिस भी फेस पे बनाना होता है उस फेस पे दोबारा स्क्रैच लेके और उनको अप्लाई करते हैं। तो मैं ये ड्राइंग आप लोगों को सेंड कर दूंगा। दूसरा वाला पोर्शन आपको बनाना है। तो जो भी स्टूडेंट हैं लाइव वो ड्राइंग मुझसे कमेंट करके मंगा सकते हैं और इन ड्राइंग का वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग लो और इन चीज़ों को प्रिपेयर करो। और जो भी डाउट लगे वो चीज़ें पूछना है। इस ड्राइंग में आपको ये वाले सर्कल और PCD दे के और एक्सट्रूड कराना है। ओके, थैंक यू।